एएसआई ने धार की विवादित भोजशाला पर अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी। 22 जुलाई को हाई कोर्ट इस मामले में करेगा सुनवाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने आज धार की विवादित भोजशाला पर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। एएसआई ने भोजशाला मंदिर है या मस्जिद यह जानने के लिए 98 दिन वैज्ञानिक सर्वे किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने यह रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। यह रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए हैं। हिमांशु जोशी का कहना है कि रिपोर्ट 2000 पेश की है। इसमें सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण अवशेष शामिल हैं। हाई कोर्ट इस पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दावा किया है कि भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का दावा 100% साबित हो रहा है। यहाँ 94 आर्टिकल्स मिले हैं। इनमें टूटी मूर्तियां, शिलालेख और संस्कृत के श्लोक हैं। इसमें प्रतीत होता है कि यहाँ माँ बग्गा देवी मंदिर है और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। बहुत ही प्राचीन मस्जिद परिसर में ही बनी है। 11वीं सदी के स्मारक भोजशाला को हिंदू समुदाय देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद कहता है। पिछले 21 वर्षों से हिंदुओं को मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को उस स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति है। लेकिन यहाँ पर विवाद 21 साल पुराना है। अब 20 वर्षों बाद पूरी मस्जिद को ही मंदिर घोषित करने की मांग की जा रही है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 11 मार्च को हाई कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के आवेदन पर एएसआई को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। केजरीवाल के स्वास्थ्य पर तिहाड़ जेल ने दी सफाई। कम हो गया 2 किलो वजन, एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं निगरानी। आम आदमी पार्टी द्वारा यह दावा किया जाने के बाद कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल में वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सफाई दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा है कि उनका वजन केवल 2 किलोग्राम कम हुआ है और एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। इस बीच बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने आप मंत्रियों और नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह की कहानी जनता को भ्रमित और गुमराह करती है। वहीं आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि इसके साथ ही तिहाड़ अधिकारियों ने मान लिया है कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। तिहाड़ सूत्रों द्वारा साझा की गई केजरीवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार जब केजरीवाल पहली बार 1 अप्रैल को जेल आए थे तो उनका वजन 65 किलोग्राम था और 8 से 29 अप्रैल के बीच उनका वजन 66 किलोग्राम था। जब वह 21 दिन की जमानत के बाद 2 जून को जेल लौटे तो उनका वजन 63.5 किलो था। स्टेट बैंक ने ब्याज की दरों को बढ़ाया, अब ज्यादा देनी होगी ईएमआई। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाखों कस्टमर्स को आज बड़ा झटका लगा है। एसबीआई ने अपने मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित कर्ज की दरों में 10 बेसिक पॉइंट यानी 0.10% तक का इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी सेलेक्टेड टेन्योर की MCLR पर लागू है। बैंक की ओर से लैंडिंग रेट्स में इजाफा करने के बाद MCLR से लिंक्ड होम लोन, ऑटो लोन समेत अन्य दूसरे रिटेल लोन की EMI बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से ही लागू होंगी। ऐसे में SBI के ग्राहकों को अब लोन पर ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने अपने MCLR मार्जिन कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में बदलाव किया है। बदलाव के तहत MCLR में 5 से 10 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि MCLR में 0.5% से 0.10% तक बढ़ोतरी हुई है। अर्जेंटीना ने 16वीं बार जीता कोपा अमेरिका कप। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से दी करारी हार। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। इस रोमांचक मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट तक के खेल में स्कोर 0-0 रहा। मैच में एक्स्ट्रा टाइम हो गया। एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में भी दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। आखिरकार मुकाबले के 112वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए लोटारो मार्टिनेज ने गोल कर दिया। अंत तक यह बढ़त कायम रही, जिसके बाद लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली टीम 1-0 से मैच जीतकर चैंपियन बनी। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की यह लगातार दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले 2021 में टीम ने ब्राजील को फाइनल में हराया था। कोलंबिया ने आखिरी बार 23 साल पहले 2001 का फाइनल खेला।
और अपनी मेजबानी में चैंपियन बनी थी। लेकिन इस बार जब वह फाइनल में पहुंची तो उसका सपना अर्जेंटीना ने चकनाचूर कर दिया। इस फाइनल को देखने के लिए मियामी में स्टेडियम के बाहर ज़्यादा भीड़ उमड़ आई थी, जिसमें बिना टिकट मैच देखने वाले भी पहुंच गए थे, जिसके कारण स्टेडियम के बाहर भागदौड़ की स्थिति बन गई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना टिकट वालों को गिरफ्तार कर लिया और ज़्यादा भीड़ की वजह से मैच करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। शहर में लगातार बढ़ रहे चोरी के मामले, चोर भीड़ वाली जगहों पर देते हैं वारदात को अंजाम। इन दिनों शहर में नकबजन गैंग लगातार सक्रिय बनी हुई है और रोजाना भीड़ भाड़ वाले इलाके में वारदातों को अंजाम दे रही है। इस बीच ग्वालियर के मुरार थाना इलाके में जैन समाज के एक चल समारोह में शामिल होने पहुंची महिला के गले से सोने की चेन लूटकर आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना तुरंत महिला द्वारा मुरार थाना पहुंचकर पुलिस को दी गई। मुरार पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फरियादी महिला अर्चना जैन द्वारा पुलिस को बताया गया कि जैन समाज की माता जी के प्रथम नगर आगमन पर मुरार बारादरी इलाके में चल समारोह निकाला गया था और वह भी चल समारोह में शामिल होने पहुंची थी। इस बीच अज्ञात आरोपी ने उनके गले से सोने की चेन उड़ा दी। एकाएक हुए घटनाक्रम की उन्हें जानकारी भी नहीं लग पाई और जब गले से चेन गायब देखी तो आसपास कोई नहीं था। फिलहाल मुरार थाना पुलिस महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश में लगी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।